नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि माता पिता सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को दी हुई संपत्ति वापस नहीं ले सकते। अगर उन्हें वापस लेना है तो दो कंडीशन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्या माता पिता अपने बच्चों को जो संपत्ति दे देते हैं उसको वापस लेने के लिए क्या है वो दो कंडीशन जिसे करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस धारा में यह प्रावधान है जिसके तहत सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। दोस्तों, यह एक्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही विवादास्पद है। विवादास्पद इसलिए है कि इसमें माता पिता को अपने बच्चों से संपत्ति लेने का प्रावधान है। तो दोस्तों, होता यह है कि माता पिता प्यारवश दुलारवश अपने बच्चों को संपत्ति दे देते हैं और कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करते, ना ही कुछ लिखते हैं। तो बाद में संपत्ति जब तक नहीं दिए रहते तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही संपत्ति बच्चों के नाम पर हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता की सेवा करना बंद कर देते हैं, उनकी केयर करना बंद कर देते हैं, उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। और कुछ मामलों में तो बच्चे यह शिकायत करते हैं कि माता पिता उनकी ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्हें यह कह रहे हैं कि तुम मेरी बात मानो, नहीं तो हम सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा के तहत सीनियर सिटीजन एक्ट ट्रिब्यूनल में केस दायर करके अपनी संपत्ति वापस ले लेंगे। दोस्तों, माता पिता अक्सर अपने बच्चों को संपत्ति देते वक्त कोई भी कंडीशन नहीं लिखते कि बच्चे संपत्ति लेने के बाद अपने माता पिता की देखभाल करेंगे। इस बारे में अलग अलग हाई कोर्ट की अलग अलग राय है। कोई हाई कोर्ट यह कहता है कि बच्चे को संपत्ति देते वक्त अगर माता पिता कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते तो भी वह धारा 23 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ हाई कोर्ट यह कहते हैं कि इस धारा का इस्तेमाल करने के लिए उसमें कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला अभी हाल फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास आया। यह केस था स्वदेश बनाम रामती देवी। दोस्तों, इस केस में रामती देवी माता हैं और रामती देवी की पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी होती है। दोस्तों, पति की मृत्यु के पश्चात रामती देवी ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे और बेटी के नाम गिफ्ट डीड के रूप में दे दी और उन्होंने यह संपत्ति देते वक्त कोई कंडीशन नहीं लिखवाई। उन्हें यह भरोसा था कि संपत्ति लेने के पश्चात उनके बेटा और बेटी उनकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे। पर संपत्ति मिलने के बाद बेटा और बेटी दोनों के रंग रूप ही बदल गए। उन्होंने माता की देखभाल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इन सब से दुखी होकर रामती देवी सिटीजन एक्ट ट्रिब्यूनल में केस फाइल करती है और अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए धारा 23 के तहत एक मुकदमा फाइल करती है, जिसमें वह कहती है कि वह उन्हें गिफ्ट डीड के रूप में दी हुई संपत्ति वापस दिलाए। तो दोस्तों, यहाँ पर सिटीजन एक्ट ट्रिब्यूनल रामती देवी की बातों से सहमत होता है और उनकी अपील को अलाउ कर देता है और संपत्ति को जो ट्रांसफ़र हुई थी बेटा बेटी के नाम उसे स्थगित कर देता है और सारी संपत्ति फिर से रामती देवी के नाम पर अलाउ कर देती है। दोस्तों, इस फैसले के खिलाफ रामती देवी की बेटी ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट यहाँ पर सारे फैक्ट को देखता है और बेटी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था। बेटी का यहाँ कहना था कि यह जो प्रॉपर्टी मेरी मम्मी ने मुझे दी है वह एक गिफ्ट डीड के रूप में दी है और गिफ्ट डीड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दी हुई संपत्ति वापस ले ली जाए।
तो इस तरह मुझे मेरी संपत्ति वापस दी जाए। पर हाई कोर्ट बेटी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था और उसकी अपील को कैंसिल कर देता है और ट्रिब्यूनल एक्ट के डिसीजन को बरकरार रखता है। दोस्तों, इसके बाद रामती देवी की बेटी हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है और कहती है कि मेरी मां ने सारी संपत्ति जो मुझे दी है वह एक गिफ्ट डीड के रूप में दी है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सारी संपत्ति जो मुझे मिली है वह वापस ले ली जाए। तो दोस्तों, हाई कोर्ट यहाँ पर सारे फैक्ट को, केस के सारे एविडेंस को बड़े ध्यान से देखता है और धारा 23 के बारे में बड़े विस्तार से बताता है और यह कहता है कि धारा 23 के तहत तभी कंडीशन अप्लाई हो सकती है जब माता पिता या सीनियर सिटीजन संपत्ति देते वक्त ये 2 कंडीशन उसमें लिखें। पहली कंडीशन यह था कि वह संपत्ति देते वक्त यह लिखें कि बच्चे संपत्ति लेने के बाद माता पिता की देखभाल करेंगे और दूसरी कंडीशन यह था कि धारा 23 के इस्तेमाल सीनियर सिटीजन तभी कर सकते हैं कि जब गिफ्ट लेने के बाद या संपत्ति लेने के बाद बच्चे उसकी देखभाल, माता पिता की देखभाल, सीनियर सिटीजन की देखभाल ना करें। और यहाँ पर इस मामले में ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा गया था माता पिता माता रामती देवी की तरफ से। तो इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रामती देवी की बेटी की अपील को अलाउ किया और हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यही मेरा सुझाव है, सीनियर सिटीजन माता पिता को भी यही सुझाव है कि जब भी आप अपने बच्चों को संपत्ति बांटे या दें तो कंडीशन ज़रूर लिख दें। और बच्चों को भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि संपत्ति लें तो माता पिता की सेवा भी करें। तो दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप जजमेंट का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।